बुरा ना मानना, सब काम संपत्ति नहीं होती, पर भाई से बड़ा कुछ होता नहीं, परिवार से बड़ा कुछ होता नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालीराम गर्ग पर मोतीलाल कुशवाहा पर गोली चलाने का आरोप है। पर भाई से बड़ा कुछ होता नहीं, परिवार से बड़ा कुछ होता नहीं। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पर भाई से बड़ा कुछ होता नहीं, परिवार से बड़ा कुछ होता नहीं। देखो, इनका धंधा समझने के लिए कोई पीएचडी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी बेशर्मी पकड़ने की नजर चाहिए। ये बाबा लोग, ये नेता लोग मंच पर खड़े होकर के तुम्हें बताएंगे कि तुम अपने परिवार के साथ क्या करो, कैसे जियो, कितने बच्चे पैदा करो, जबकि इनका खुद का लाडला उसी पश्चिमी देश में पढ़ रहा होता है जिसके नाम पर या अपने भाषणों में तुम्हारे बच्चों को गरियाते हैं कि तुम्हारा लाडला पश्चिम की सभ्यता सीख करके असभ्य हो रहा है। तुम्हारे बच्चों के लिए तो गुरुकुल, लेकिन इनके बच्चों के लिए गूगल कूल। यही है इनका सनातन वाला मॉडल। देखिए, इनकी भाई की परिभाषा का कमाल देखिए कि जब मोदी जी मंच से कह देते हैं कि मैं तो आपका भाई हूं, मतलब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को कहा था। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से, तब तो झट से गदगद होकर के धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार कर लिया, जी हाँ मोदी जी मेरे भाई हैं। वाह, कैसा भाईचारा उमड़ करके आ रहा है, बिना खून के रिश्ता एक झटके में पक्का हो गया। लेकिन अगर कोई सगा भाई, जो कि हुआ इस केस में, गोली चला दे, तब अचानक से याद आ गया कि भाई हम तो दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाने, ये तो समस्त प्लेनेट अर्थ ही मेरा परिवार है, हमको न जोड़ा जाए इन लोगों से, हमारे जो रियल भाई हैं। दूसरी तरफ लोगों को ज्ञान बांटते हुए नजर आएंगे, अरे भाई और परिवार ही तो सब कुछ होता है। और दूसरी तरफ मोदी जी जगह जगह जाकर के, गली गली, मंच मंच पर सबको भाई बना करके आ जाते, कोई नहीं मिला तो हर जगह बोलने लगते भाइयों बहनों। कोई व्यक्ति अगर सच में भाइयों बहनों बोल करके अगर मदद मांगने के लिए आ जाए तो मोदी जी बोल देते हैं कि भाई अब हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, और ये बोल करके उन्हें लौटा देते हैं। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। तो जब उनका जन्म ही नहीं हुआ तो कौन भाई कौन बहन। मोदी जी असल में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की एक नई ब्रांच पर टंगे हुए पाए गए थे। जानकारों ने उन्हें फकीर आदमी की संज्ञा दी है। देखिए, अब थोड़ी देर के लिए तंज को जो है वो साइड में रख देते हैं, और क्योंकि इस पूरे भाई वाले खेल के पीछे साइंस इस मजाक से भी ज्यादा दिलचस्प है। भाई इतना जादुई क्यों लगता है, सुनते ही आदमी का दिल पिघल जाता है, और वो वोट, चंदा, कभी कभी तो जमीन जायदाद सब न्योछावर कर देता है। और क्योंकि प्रेम का ही प्रतिपक्ष है गुस्सा, लड़ाई, तो भाइयों में लड़ाइयां भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, और भाइयों में प्यार भी सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे इसका साइंस में जवाब छुपा हुआ है एक शब्द में जिसको हम कहते हैं किन सिलेक्शन। ये नेचर का सबसे पुराना डिफॉल्ट प्रोग्राम है। नियम सीधा है, हर जीव अपने खून वालों को बचाता है, क्योंकि खून वालों को बचाना असल में अपने ही जीन्स की कॉपीज को बचाना है। एक हमारे बहुत महान बायोलॉजिस्ट हुए जेबीएस हॉल्डेन, किसी ने उनसे पूछा तो क्या आप अपने भाई के लिए जान दे सकते हैं? उन्होंने हंस करके बोला, एक भाई के लिए तो जान नहीं दूंगा, लेकिन 2 सगे भाइयों के लिए और 8 चचेरे भाई लोगों के लिए मैं जान जरूर दे सकता हूं। और ये मजाक नहीं था, ये सिंपल गणित था, क्योंकि आपके सगे भाई में आपके आधे जीन हैं। तो 2 भाई अगर आपके सगे मिल जाएं तो वो मिलकर के लगभग आपका पूरा जीनोम बना देते हैं। तो 2 भाइयों के लिए आपका जान दे देना गणित के नजरिए से ठीक बैठता है। और यही प्रोग्राम पूरी जानवरों की दुनिया में भी चलता है। चींटी और मधुमक्खी अपने छत्ते के लिए बिना सोचे समझे जान दे देती है। एक शेरनी दूसरी शेरनी के बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। कोई बंदरिया मंच पर खड़े होकर के किसी अजनबी बंदर को देख करके भाई नहीं बना लेती है। जानवर अपने खून के दायरे में कैद है बहुत हद तक। कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस मिल जाते हैं जो हम आगे देखेंगे। यही उनका कानून है और यही उनकी जेल भी है। लेकिन अब आता है इंसान, इस पूरे ब्रह्मांड का एक इकलौता ऐसा जीव जिसने इस दीवार को तोड़ा। हम अकेले हैं जो किसी बिल्कुल अनजान आदमी को भाई बना सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इसको कहती है फिक्टिव किनशिप। फिक्टिव मतलब फिक्शन वाली, किनशिप मतलब भाई बंधु बनाना, फिक्शन वाला भाई बंधु किसी को बना लेना, गढ़ी हुई, बनावटी एक ऐसी रिश्तेदारी। युवल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में कहते हैं कि इंसान की असली महाशक्ति ये है कि वो सिर्फ कहानियों के दम पर लाखों अजनबियों के साथ मिलकर के काम कर लेता है। भाई, कौम, राष्ट्र, धर्म, ये सभी हमारी ही गढ़ी हुई साझा कहानियां हैं। साइंस राइटर गाया विंस अपनी किताब ट्रांसेंडेंस में तो और भी आगे जाकर के कहते हैं कि इंसान को इंसान उसके जीन्स ने नहीं बल्कि उसके कल्चर ने बनाया है। हम अपने जेनेटिक डिफॉल्ट से ऊपर उठ करके नए रिश्ते और हम
वर्ड जो है वो गढ़ सकते हैं। पर यही असली पेच है। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जानवर को आप स्कैम नहीं कर सकते, किसी शेरनी को मंच पर बहन जी बोल करके उसका शिकार नहीं छीना जा सकता, बस बट इंसानों में ये पॉसिबल है। इंसानों को बस भाई कह दो और वो अपना सब कुछ खोल करके रख देंगे। इसलिए हर नेता, हर बाबा, हर ठग, दोस्तों जो मैं बोलता हूं तुम लोगों को, वो सब अपनी पहली लाइन में भाइयों बहनों या फिर दोस्त क्या हाल है का इस्तेमाल जरूर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके दिमाग में किन सिलेक्शन का जो पुराना बटन लगा हुआ है उसे सिर्फ शब्दों से दबाया जा सकता है। ये भाईचारा नहीं है, ये हाईजैकिंग है, बायोलॉजिकल हाईजैकिंग। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि यही आजादी कि हम किसी को भी अपना भाई चुन सकते हैं इतनी खतरनाक है कि आदमी अपने सगे खून के भाई को अब ठुकरा भी सकता है। मंच पर खड़े होकर के किसी अजनबी को भाई मान लेता है, मोदी जी ने भाई मान लिया ना भाई, पर अपने जन्म के भाई को नहीं माना धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। जानवर ये चूक कभी नहीं करता है, वो सिर्फ खून के रिश्तों को पहचानता है। ज्यादातर एक्सेप्शंस आर देयर जो हम देखेंगे, लेकिन यही चुनाव, इंसानी चुनाव, उसको महान भी बनाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आसानी से शिकार ढूंढा जा सकता है। इस तरीके से हम लोग वो शिकार हैं। अब एक सच्ची कहानी सुनते हैं जो साबित करती है कि भाईचारा जीन्स में कुछ हद तक फिट होता है, लेकिन कुछ बदला भी जा सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की ने सालों तक केनिया में बबून्स, एक लंगूर जैसा बंदर होता है, इसके झुंड को उन्होंने पढ़ा और एक ग्रुप था जिसका नाम था कीकोरॉक ट्रुप। इस झुंड के लगभग सबसे दबंग, सबसे गुंडे वाले नर के पास इस ग्रुप में जब जो लोग डोमिनेंट होते हैं उनको सबसे पहले खाना का मौका भी मिलता है। तो जो कूड़े के ढेर पड़े हुए थे वहां पर सबसे पहले जाने का मौका इन्हीं सबसे गुंडे वाले जो नर थे उनको जाने का मौका मिला। लेकिन हुआ यूं कि एक दिन उस कचरे के ढेर में ट्यूबरक्लोसिस फैला हुआ था और जितने भी दबंग वाले जो थे, जो टॉप वाले जो मेल थे, वो सारे के सारे मर गए। अब कौन बचे? वही सब शांत और मिलनसार नर और मादाएं। नतीजा, पूरे झुंड का स्वभाव ही बदल गया। कम मारपीट होने लगी, ज्यादा पार बहने लगा, एक दूसरे की ग्रूमिंग होने लगी, एक दूसरे को ज्यादा सहलाने लगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अब जो बाहर से नए अकड़ू नर भी जो इस कल्चर में आ रहे थे, अब शांत व्यवहार शो कर रहे थे। सबक बिल्कुल साफ है। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी संस्कृति में तो ऐसा ही होता है, ये सब झूठ है। संस्कृति उस पानी की तरह है, जिस भी बर्तन में आप डालेंगे वो उसके हिसाब से ढल जाती है। और आखिरी बात जो बताती है कि भाई से नाता टूटना इतना दर्दनाक क्यों है। न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू लिबरमैन की किताब सोशल में एक कमाल का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कि साइबर बॉल नाम का एक वीडियो गेम लोगों को खिलवाया जाता है, जिसमें 3 लोग आपस में गेंद खेलते हैं, फेंकते हैं, मतलब एक दूसरे को कैच करवा रहे होते हैं और आप भी उसमें से एक पार्टिसिपेंट हैं कि आप भी गेंद फेंकेंगे, आपको भी गेंद मिलेगी। लेकिन अचानक से बाकी जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपस में गेंद खेलने लगते हैं और आपको गेम से एक तरीके से वहीं खड़े हुए हैं आप, लेकिन आपको निकाल दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके भाई बहन कभी कभी आपके साथ ये कांड करते होंगे कि आपको खड़ा कर दिया है, न तो बॉलिंग दे रहे हैं न तो बैटिंग दे रहे हैं। अब इन लोगों के सर पर इन लोगों ने रीडिंग्स लेने के लिए चीजें लगाई हुई थी, जिससे कि पता चला कि इनके डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है वो जो जल उठा, जो कि लिटरली किसी की हड्डी टूटने पे, शारीरिक चोट लगने पर ये पर्टिकुलर हिस्सा जलता है, मतलब सिग्नल देता है। तो आसान भाषा में इनको वही दर्द हो रहा था जो किसी फिजिकल इंजरी पे होता है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के बाद कि जब इन लोगों को पैरासीटामोल या टाइलेनॉल जैसी दवाई दी गई तो इनके दर्द में कमी भी आई। तो अपनों को जब आप काटते हैं किसी भी तरीके से तो दर्द भी उतना हो सकता है। और यही है वो कि जब आप अपने खानदान में समझाते हैं अपने पिताजी को कि चाचा का साथ क्यों दे रहे हो या चाचा ताऊ जी का साथ क्यों दे रहे हो, तो वहां पर इतना आसान नहीं है इस जेनेटिक कोड को खत्म करना, क्योंकि इंसान जेनेटिक कोड है, ज्यादातर जानवरों में ज्यादातर जेनेटिक कोड काम कर रहा होता है किन सिलेक्शन वाला, लेकिन हम लोग कहानियां भी गढ़ सकते हैं। तो इन दोनों ध्रुवों के अंदर में हमारी वाट लगती रहती है और उन दोनों ही ध्रुवों को आज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। तो असल मायने में यही वो नस है जो हर नेता हर बाबा दबाता है। हम तो केवल एक परिवार हैं, हमसे मत कटोगे तो बटोगे, ताकि आप उस दर्द से डर जाएं और चुपचाप उनके ही पाले में बने रहें। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति मंच से आपको भाइयों बहनों कहकर प्यार लुटाने की कोशिश करे तो बस मुस्कुरा दें और मन में ये याद रखें कि भाईचारा नहीं है, ये आपके दिमाग में सबसे पुराने बटन पर धीरे से रखी हुई उंगली है। तो आज का छोटा सा आइडिया कुछ सीखने वाला यहीं पर खत्म करेंगे। और जस्ट अ रिमाइंडर, पैसा देखो
पैसा फेंको, तमाशा देखो, ठीक है। तो आप नीचे मेंबरशिप ले सकते हैं, बीच बीच में QR कोड आ रहे थे, उनको भी खरीद सकते हैं, जहां पर 400-500 घंटे आपका इंतजार कर रहे हैं। हम मिलेंगे अगली दफा, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।